नमस्ते इंडियंस, वेलकम टू द NS यूट्यूबर्स। तो आज मैं फ्री हुआ हूँ फाइनली। मेरा DB 21 जुलाई को ही हो गया था, यानी कि फर्स्ट जो डेट थी उसी तारीख को हो गया था, लेकिन मैं अभी फ्री नहीं था, इधर सब जगह घूम रहा था। तो आज फाइनली फ्री हुआ हूँ, तो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अपना जो भी DB एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा और आपकी जो जो प्रॉब्लम आ रही है लगभग वो क्लियर हो जाएगी। मैंने DB के टाइम पे जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का बोला था, वही सारे डॉक्यूमेंट लगभग लगे हैं। उसके एडिशनल का आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं तो वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो सबसे पहले आप मेरा DB मुंबई जोन में हुआ था। मुंबई जोन में मुंबई सेंट्रल है, वहाँ पर DRM ऑफिस में ही RRB ऑफिस है, वहीं पर आपका DB होता है। तो एक पर्सन आपको 9 बजे सुबह जाना है, वहाँ पर एक पर्सन आएगा, वो आपको 1 बाय 1 कॉल करेगा, आपको वो लाइन में लग जाना है। तो आपको ऊपर ले आया जाएगा, वहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देंगे। उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपका नेम वगैरह जो भी बेसिक चीज़ें होती है वही भरना रहता है, और एक साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे। उस डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको जो आपकी डेट रहेगी और जो आपकी शिफ्ट रहेगी उसके हिसाब से जो वो डेट और शिफ्ट रहेगी, वहाँ पर डिक्लेरेशन का जो भी लिखा होगा वही चीज़ आपको उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरनी होगी। उसमें आपके थम्स लगेंगे, सिग्नेचर लगेंगे, और यही सारी 10th 12th डिग्री कब करी है उनका इशू ईयर जो भी होता है वो सारा उसमें अपलोड होगा। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाएगा। आपका 2 बार बायोमेट्रिक होगा, CVT 1 के लिए, CVT 2 के लिए। वो एक साथ ही कर देते हैं। आपका थंब लेते हैं और आपका सिग्नेचर लेते हैं, आपका फ़ोटो लेते हैं। मेरा दोनों में 100% वेरिफिकेशन हुआ था, 100% रिजल्ट आया था। तो किसी का 70-80% भी आ रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है, तो वो आपको एक ऑर्डर बता देते हैं। उस ऑर्डर में आपको सारे डॉक्यूमेंट को जमा लेना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी, और आपके एक जेरॉक्स कॉपी को जमा लेना है। एक फ़ोटो आपको लगेगी DB में और एक जेरॉक्स कॉपी लगेगी। इसके अलावा आपको DB में तो कुछ नहीं लगा था। हाँ, किसी को एडिशनल एफिडेविट वगैरह है तो वो ले जाना पड़ेगा। आपको 10th की सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, फिर 12th का सर्टिफिकेट, फिर आपको सारे सेमेस्टर, फिर आपका डिग्री, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, फिर आधार कार्ड। अगर आप OBC कास्ट में आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन से पहले वाला कास्ट सर्टिफिकेट और अभी प्रेजेंट का दोनों चाहिए होगा। अगर किसी का नहीं है तो उसका भी अभी बताऊँगा कि क्या कर सकते हैं आप। और इसके बाद आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है। वो एक एक डॉक्यूमेंट में अपने पूरी चीज़ें चेक करेंगे, क्या क्या चीज़ें रहती है, सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। उसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। ऑनलाइन वो सारे सर्टिफिकेट देखेंगे कि किस तरह के सारे सर्टिफिकेट हैं या नहीं, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद फाइनल वेरिफिकेशन के लिए आपको ऊपर बुलाते हैं, तो ऊपर आपका फाइनल वेरिफिकेशन होता है। वहाँ पर भी आपसे कुछ ही 1-2 चीज़ पूछते हैं, ज़्यादा नहीं लगता, जल्दी जल्दी हो जाता है वो। उसके बाद आपको आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसमें मेडिकल जो स्टाम्प होता है वो लगा देते हैं। उसके बाद आपको मेडिकल बैंड बांध देते हैं, जो आपको मेडिकल होने तक पहने रखना है। उसके बाद यही सारी चीज़ें होती थी। एक फ़ोटो लगी है और एक जेरॉक्स कॉपी लगी है, और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लगे हुए हैं। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वो ओरिजिनली वहाँ पर जमा करा लेते हैं, तो आप पहले से ही एक आध 2 फ़ोटो कॉपी करवा लें, अगर आपको बाद में कभी काम आए इसलिए। तो वहाँ पर ओरिजिनली ही आपका जमा होता है, तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद कुछ जैसे कि कुछ बच्चों को, हाँ, डॉक्यूमेंट अपलोड हमारा, क्योंकि पहले लिंक हमारी ओपन नहीं हुई थी, तो उन्होंने पूछा कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, तो हमने कहा नहीं हुआ है। तो फिर उन्होंने वहीं पर तुरंत लिंक एक्टिवेट करी और फिर हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करना चालू किया। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है, लेकिन जब अपलोड करोगे तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अपलोड करना है। अच्छा, किसी का सेम है तो उसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो एक ही डालना है। जैसे ही आपको डिग्री डालना है, डिग्री में ईयर ऑफ पासिंग आपको 8 सेमेस्टर में जो पासिंग ईयर लिखा होगा वो डालना है, और जो डिग्री इशू डेट आपको डिग्री पे जो लिखी होगी वो डालना है आपको। फिर आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको 12th का मार्कशीट डालिए, 12th का सर्टिफिकेट है तो उसको मर्ज करके डालिए। मेरा तो एक ही था तो मैंने एक ही डाला। उसके बाद आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट आधार कार्ड डालना है, आपकी 8 सेमेस्टर की मार्कशीट डालना है। अगर आप डिग्री करिए, डिप्लोमा करिए, 6 सेमेस्टर की मार्कशीट। अगर आपकी मार्कशीट 300 KB में एक साथ आ जाती है तो आप एक साथ अपलोड कर दीजिए, नहीं आता है तो आप उसको हाफ करके भी अपलोड कर दीजिए, 2 बार में कोई दिक्कत नहीं है। 4th सेमेस्टर के पहले कर दीजिए और उसके नीचे आप नेक्स्ट 4th सेमेस्टर कर दीजिए। तो हमने सब पूछ लिया था, हमको तो कोई दिक्कत हो ही नहीं रही थी, क्योंकि हम सामने ही हमारा भंकर हो रहा था डॉक्यूमेंट भी, DB तो कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी हम उनसे पूछ ले रहे थे। अच्छा, जो एफिडेविट वाला जो पोर्शन है वहाँ पर आपको 00 लिखना है, आपको सर्टिफिकेट नंबर में भी 00 डाल देना है, आपको डेट ऑफ इशू में भी 00 डाल देना है, और जब अपलोड करने का जो ऑप्शन है वहाँ पर आप वाइट ब्लैंक पेज को अपलोड कर दीजिए। जिसने डिग्री किया है उसको डिप्लोमा में ये सेम चीज़ करना है, 0000 वगैरह डाल देना और वाइट पेज अपलोड कर देना है। जिसने डिप्लोमा किया है वो डिग्री में ऐसा करें। फिर ये सारी चीज़ करके आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। तो हमको तो बहुत कम टाइम लगा था, क्योंकि तुरंत ही हमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी, हम पूछ ले रहे थे। तो ये चीज़ हमारे साथ अच्छा भी हुआ।
बाकी उसमें वहाँ पर तो वो टाइम वैसे भी लग ही जाता है, तो कोई दिक्कत हमको इस तरीके से हुई नहीं। तो आप ये सारी चीज़ें कर दीजिए। अच्छा, एक बच्चे ने अपना मार्कशीट में अपनी कुछ फादर नेम वगैरह करेक्शन करना था, तो उसने करा के आ गया था, लेकिन उसने सर्टिफिकेट में नहीं कराया था। तो उसको फिर बोला कि आप एफिडेविट लगाइए और ब्लॉक डेट तक इसको सही करा के जमा करिए। एक बच्चे ने ओबीसी सर्टिफिकेट, कई बच्चों ने ओबीसी सर्टिफिकेट अपने नोटिफिकेशन के पहले वाला आया था, क्योंकि डीबी के जो उसमें लिखा हुआ था नोटिफिकेशन पहले लिखा हुआ था, लेकिन वहाँ पर प्रेजेंट वाले मांग रहे थे। अगर किसी के पास प्रेजेंट नहीं था तो बोल रहे थे कि आप ब्लॉक डेट तक सबमिट करिए। लेकिन फिर उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पर ऊपर जब हम फाइनल वेरिफिकेशन होता है वो असिस्टेंट सेक्रेटरी के पास होता है, तो उनसे बात करी तो उन्होंने बोला ठीक है आप ज्वाइनिंग के टाइम जमा कर दीजिए ना, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। तो किसी की भी कोई प्रॉब्लम है तो आप एफिडेविट बना लीजिए। अगर आप फिर भी आप अपने डॉक्यूमेंट में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ब्लॉक डेट जो रहती है वहाँ तक आप सबमिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, कोई डीबी में अब्सेंट रहता है तो वो उसको ब्लॉक डेट में जाना रहता है, तो उसको एक वैलिड रीज़न लेके ही जाना है। आपको ब्लॉक डेट में डायरेक्ट मौका नहीं दे देते कि आपको इस दिन नहीं आए थे तो आप ब्लॉक डेट में डायरेक्ट आ जाइए, बैठ जाइए, नहीं, आपको एक वैलिड रीज़न देना होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा मेडिकल स्टार्ट हो गया नेक्स्ट डे। तो मेडिकल से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसके लिए भी मेरा कैसा मेडिकल हुआ, मैं सारी पोस्ट के लिए मेडिकली भी फिट हो चुका हूँ। तो इस तरीके से सारी पोस्ट मेरी CVT 1 में भी क्लियर थी, CVT 2 में भी क्लियर है, DB और मेडिकल में भी अब मैं सारी पोस्ट के लिए क्लियर हूँ। तो इस तरीके से अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उस डाउट का जहाँ तक है आंसर दे पाऊँगा, क्योंकि मैंने कई बच्चों का देखा है DB, उनको क्या क्या प्रॉब्लम आई है और कैसे कैसे उसका करना है, सॉल्यूशन क्या है। और अगर आप इस तरीके का ही आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, और इस तरीके का ही ऑथेंटिक अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं एक ऑथेंटिक वीडियो ही दूँगा आपको, जो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है या मुझे पता है वही जानकारी मैं यहाँ शेयर करूँगा। फालतू ऐसे वीडियो नहीं बना रहा हूँ जो ये हुआ वो हुआ। मुंबई जोन के लिए स्पेशली आपको बता दूँ, आप मुंबई जोन में हैं तो अगर आपको रहने की कोई प्रॉब्लम है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कहाँ रहूँगा, क्यों रहूँगा, तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूँगा, कहाँ पर आपको रहना है, कहाँ स्टे करना है। मुंबई जोन में तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर जाना है, वहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आप आगे जाते जाएंगे तो वहाँ पर आपको DRM ऑफिस मिल जाएगा। उसी DRM ऑफिस में आपका RRB ऑफिस है। तो हमको तो ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं रुकने उड़ने में, और रूम भी हमको वहीं पास में ही मिल गए थे, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अगर आप रूम चाहते हैं तो मुझे अच्छा रूम मिल गए थे, तो वो आप बताएंगे तो मैं उसके लिए भी आपका सेपरेट वीडियो बना दूँगा। तो थैंक यू। अगर आप किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप बता दीजिए। अच्छा, मेडिकल में भी 2 फ़ोटो लगी थी, तो टोटल मिला के 3 फ़ोटो लगी और एक जेरॉक्स कॉपी लगी। अच्छा, जेरॉक्स कॉपी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, तो सेल्फ अटेस्टेड आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप अपने ही खुद ही से लिख देंगे सेल्फ अटेस्टेड, उसके नीचे आपका सिग्नेचर करेंगे और उसके नीचे आप डेट डाल देंगे। आपको कुछ एडिशनल चीज़ें नहीं करना है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगा, आप वो भी कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं उसके लिए भी आपको एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगा। थैंक यू। एक और चीज़, अगर आपने जैसे कि हमारा तो वहाँ पर मुंबई सेंट्रल में DB था, तो उन्होंने मेडिकल के लिए जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें स्टाम्प लगा दिया, आपको बैंड बना दिया, फिर आपको 24 रुपये की टिकट खरीदने का बोला। तो वहाँ पर मुंबई सेंट्रल में तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जाना है, काउंटर नंबर 9 पे। अब अपने नाम की एक स्लिप कटवा दीजिए, 24 रुपये में आपको वो स्लिप मिल जाएगी। आपको बोले कि आपका दूसरे दिन 9 बजे आपको जो भी आपका रिस्पेक्टिव मेडिकल हॉस्पिटल जहाँ पर आपको रिकमेंड किया होगा मेडिकल के लिए, वहाँ पर आपको चले जाना है। वहाँ पर भी सेम प्रोसीजर होगी। अगर आप चाहते हैं उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो तो बना ही दूँगा। थैंक यू।